हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 कलर्स की वूल ले ली है। तो आज हम बनाएंगे इससे सुंदर सा सनफ्लावर वाला कर्टन टाई बैग, कर्टन के लिए डोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग ब्राउन वाले से। तो मैजिक रिंग इस तरह से बनाना है। आपने ये एक फिंगर पे ये थ्रेड लपेट लेना है और इसको धागा को ऐसे करना है। फिर क्रोशेट हुक से इसको अंदर की तरफ यार्न को खींचना है। तो ये हम रिंग जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं थ्रेड से खींच के। तो चलिए ये फर्स्ट वाला बनाते हैं, सिंगल क्रोशेट। ये 1 हो गया। ये हमें 6 बनाने हैं। ये यार्न ओवर करके नीचे से पुल करना है। अभी दोनों में से निकाल लेना है। ये है सिंगल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं पहले मैजिक रिंग में। ये देखिए, अभी हम और बनाएंगे। अभी छोटा कर लेंगे, ये वाला थ्रेड खींचेंगे तो मैजिक रिंग अपने आप छोटा हो जाएगा। ये मैं स्लो स्लो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि सिंगल क्रोशेट किस तरह से निकालना है। तो ये हमारे बन गए हैं 6 सिंगल क्रोशेट। तो अब मैंने यार्न को खींच लिया है रिंग वाले को। तो रिंग को, मैजिक रिंग को छोटा कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए जहाँ से हमने फर्स्ट वाला चेन बनाया था सिंगल क्रोशेट का, उसी में से क्रोशेट हुक को निकालेंगे और यार्न को अंदर खींचेंगे और सेम उसी में से लूप में से निकालेंगे। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। तो अभी हमारा ये 6 सिंगल क्रोशेट हमने बना लिए। अभी हमने फर्स्ट राउंड शुरू करेंगे। फर्स्ट राउंड शुरू करने के लिए ये मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर का वूल लगा लिया है क्योंकि मेरे पास वो जो पिन होती है मार्क करने के लिए वो नहीं है। इससे हमें याद रहेगा हमारा राउंड यहाँ से शुरू हुआ है। फर्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लिया है हमने और ये 1 टाइम निकाला और ये सेकेंड टाइम निकाला है। सेम लूप में से हमें ये 2 टाइम्स, सेम चेन में से हमें 2 बार निकालना है, जिससे कि पहले हमारे 6 थे। तो जब हम एक ही चेन में से 2 टाइम्स निकालेंगे तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास 12 चेन्स बन जाएंगे। ये देखिए, हर एक में से हमें 2 टाइम्स निकालना है। तो जब हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा हमें स्लिप स्टिच से इसको बंद कर लेना है। ये स्लिप स्टिच से, ये मार्क इसलिए हमने लगाया हुआ है कि हमें याद रहेगा। अब हमारा राउंड 2 जो है वो शुरू होता है। इसमें हमें 1 चेन बनाना है और फिर एक में सिंगल क्रोशेट निकालना है और दूसरे में 2 बार क्रोशेट सिंगल बुनना है। इसमें एक में एक ही बार और दूसरे में 2 बार। पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है और फिर हमारे पास टोटल जो हैं 18 बन जाएंगे। अब हमारा थर्ड राउंड शुरू होगा। थर्ड राउंड में हमने क्या करना है, फिर से 1 चेन, 1 में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाले में से 2 बार क्रोशेट निकालना है। यानी 1 1 और थर्ड वाले में से 2 टाइम्स।
तो इसमें हमारे टोटल बन जाएंगे 24। इसके फोर्थ राउंड में हमें क्या करना है, फिर से एक चेन बनाना है। वन में सिंगल, वन में सिंगल, वन में सिंगल, 3 टाइम्स हमें सिंगल सिंगल बनाना है और फोर्थ वाले में से जाके 2 टाइम्स निकालना है हमें क्रोशेट। टोटल हमारे पास इसमें बन जाएंगे 30 फोर्थ राउंड में। और फिर एंड में हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। अब हम मार्कर को निकाल लेंगे। तो ये मैंने सेम एक ग्रीन बना के रखा हुआ है और ग्रीन को हम पीछे वाली साइड रखेंगे, इन दोनों को अटैच करेंगे क्योंकि सनफ्लावर का जो बैक साइड पे जो होती है उसकी डंडी के पास वाला पार्ट वो ग्रीन होता है, इसलिए मैंने ये पीछे ग्रीन रखा है। तो अब इन दोनों को अटैच करेंगे, बट साथ में हम पेटल्स भी बनाते जाएंगे। तो इन दोनों को इक्वली हम एक साथ इनमें से क्रोशेट निकालेंगे और ग्रीन और येलो वाले थ्रेड से हम इनको पेटल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो पेटल्स के लिए पहले हमने 1 चेन बुनना है, फिर एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स बुन के यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेना। 2 चेन्स बुननी है और यहाँ से ही स्लिप स्टिच कर लेना क्योंकि जो जो पेटल के आगे जो नोक बनी होती है वो इस तरह से बन जाएगी। तो फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया बुनना है एक ही होल में से। ट्रिपल क्रोशिया में यार्न को 2 टाइम्स लपेटना होता है क्रोशिएट हुक के साथ और इसको 3 टाइम्स निकालना पड़ता है। ये देखिए, अब हमें एक डबल क्रोशिया हमने पहले भी बनाया था फर्स्ट वाले टाइम, बस ये बन गया हमारा। और नेक्स्ट वाला जो हमारा नेक्स्ट वाला ये जो होल है इसमें से हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। ये दोनों पार्ट हमने साथ साथ रखने हैं। ये देखिए स्लिप स्टिच किया, ये हमारा 1 पेटल जो है ये बन गया। ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा, अभी 2-3 पेटल्स बन जाएंगी तो फिर आपको क्लियर दिखेगा। अब हमने इसके साथ वाले में भी फिर से एक स्लिप स्टिच करके फिर चेन बनाना है। ये देखिए 2 पेटल्स बन गई हैं। अब हमने एक स्लिप स्टिच तो कर लिया है, एक स्लिप स्टिच यहाँ पे करेंगे, नहीं तो बहुत सारी पेटल्स बन जाएंगी तो फिर वो थोड़ा कंजस्टेड लगेगा, इसलिए हमने एक और स्लिप स्टिच कर लेना है। अब डबल क्रोशिया, 1 चेन बना के डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। ये ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार ऊन लपेटा है। ये 1 2
और 3, ये ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 2 चेन्स, ये 1 चेन के बीच में से स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच थोड़ा ध्यान से करना होता है। इसी तरह से हमने ये पैटर्न फॉलो करना है और पेटल्स बनाते जाना है। बैक साइड पे ये देखिए ग्रीन है और ये फ्रंट में ब्राउन वाला पार्ट्स जिसमें सीड्स होते हैं। सेम पैटर्न रहेगा, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन्स, स्लिप स्टिच, फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। इसी तरह से हमने पेटल्स बनाते बनाते ये कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हाफ से ज़्यादा हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा जब रह जाएगा तो हम बीच में थोड़ी सी कॉटन फिल कर लेंगे, जिससे ये थोड़ा फूला 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 सा लगेगा। ये देखिए। अब हम इसको फिर से पेटल्स बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं लास्ट वाली पेटल बना रही हूँ इसकी। और यहाँ से फर्स्ट वाला पेटल स्टार्ट किया था उसी में स्लिप स्टिच करके इसको क्लोज कर लेना है। वन चेन बनाएंगे और फिर थ्रेड को काट लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बना है। 1 चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड्स पे, दोनों साइड्स पे चेन्स बनाएंगे, जिससे कि ये कर्टन टाई बैक बन जाएगा। तो इसके लिए हमने स्लिप स्टिच से स्टार्ट करके, स्लिप नॉट से स्टार्ट करके यहाँ से थ्रेड को अटैच कर लेना है और चेन्स बना लेनी है। मैंने 30 चेन्स बनाए हैं। आप कर्टन के हिसाब से, अगर कर्टन मोटा है तो आप ज़्यादा चेन्स बना सकती हैं ताकि वो अच्छे से टाई हो सके। एक साइड पे मैंने 30 बनाई है तो दूसरी साइड पे भी 30 बनाऊंगी। फिर एंड में एक लीफ बना लेंगे। चेन आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से बना सकते। तो एंड में जब लीफ बनाना है तो उसका पैटर्न आपको बता दूंगी मैं। लीफ के लिए अलग से 7 चेन्स बना लेनी है आपने और हर एक चेन के हर एक नीचे वाले पार्ट में से क्रोशेट को निकालते जाना है थ्रेड ऊपर करके।
ये देखिए, फिर 1 1 माइनस करते हुए पीछे आ जाना है और फिर दूसरी साइड से भी सेम 1 1 में से ये यार्न ऊपर करके निकालते जाना है। लीफ मैंने पहले भी आपको बताया था। ये देखिए, तो अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी चेन बना लेनी है और उसके एंड में भी एक लीफ बना लेना है। तो ये देखिए, हमारा कर्टन टाई बैग बनके रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।